हमारी एक फाइट है कि वो रीडिंग के कल्चर को वापस लाया जाए। The idea is not to make the profit out of it. The idea is कि आप प्लीज आएं, आपको जो जॉनरा पसंद है आप उसे देखें, कुछ पेजेस फ्लिप तो करें, समझें तो कि आप उसे पढ़ पाएंगे कि नहीं। ज़्यादातर लोगों ने हिंदी लिटरेचर को चूज़ किया है, अंग्रेजी लिटरेचर को बहुत कम लोगों ने पसंद किया है। जो विजुअलाइजेशन से उसकी बात करें वो सब हिंदी में ही आते हैं, उसके बाद हम उसको अंग्रेजी में कहीं ना कहीं कागजों पे उकेरते हैं। तो हिंदी मरेगा नहीं, हिंदी रहेगा, हमेशा रहेगा। हिंदी के पाठक रहेंगे, हिंदी के रसिया हमेशा जिंदा रहेंगे। जब तक हम एआई को सिर्फ एक टूल की तरह देखेंगे, इट इज़ अ वंडरफुल सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं एनवाईएस इंडिया। हम लोग हैं अभी गांधी हॉल इंदौर में। यहाँ पर इंदौर का त्योहार लिटचोक चल रहा है और लिटचोक में आप बाहर हम जब आते हैं तो काफ़ी स्टॉल्स हैं। अभी जब हम यहाँ पर हैं, एक बुक का स्टॉल है। मेरे पीछे जो कैमरे के फ्रेम में आप देखेंगे 3 ऑथर्स हैं जो अपनी किताबें लिखते हैं। चूंकि हम सूचना के इस दौर में हैं जहाँ पर किताबों का कहीं दौर जो पाठक हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। जो नई जनरेशन है उनके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के अलावा जो किताब के पेजेस हैं और उसकी जो खुशबू है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनके जीवन से पीछे छूट गई है। मेरे साथ जो अभी आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो ऑथर्स हैं, जो स्टॉल चलाते हैं, मैं उन्हीं से उनका परिचय मैं पूछूंगा। सर, पहले तो मैं आपके पास आता हूँ। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम स्वराज है। जी स्वराज जी, आप जब हम कैमरा स्टार्ट हुआ था उससे पहले हम लोग बात कर रहे थे, आप कुछ ग्रुप जो चलाते हैं, तो वो क्या ग्रुप है और वो कैसे काम करता है? जी, तो आज की डेट में ना पब्लिशर बहुत सारे ऐसे हो गए हैं जो दुकानदारी कर रहे हैं बस, है ना, और पाठकों तक हमें पहुंचाने के लिए उतने एफर्ट्स वो नहीं देते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अब हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया लेखकों का, जहाँ पे हम एक दूसरे के सपोर्ट में बात करते हैं। जितनी भी हेल्प हो सकती है, जो जिसको कम नॉलेज है उसको नॉलेज दे दें, जिसे एडवाइस चाहिए वो दे दें। और अलग अलग लिटरेचर फेस्ट या सोशो कल्चर फेस्ट जैसे लिटचॉक है, वहाँ पे हम लोग जाके हमारे स्टॉल्स लगाते हैं। हमारा पर्पस बुक्स बेचने से ज्यादा रीडर्स बनाना है, इसलिए हम कम रेट में बुक्स देते हैं। और जो अभी सोशल मीडिया पे डूम स्क्रॉलिंग, इसे एक टर्म कहा जाता है कि बस हम स्वाइप करे जा रहे हैं, और हमारा इस कारण से ना अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। और अगर हमारा फोकस कम हो जाएगा तो हमारी इंटेलिजेंस भी डाउन होगी ही होगी। तो हमारी एक फाइट है कि वो रीडिंग के कल्चर को वापस लाया जाए, है ना। जी, तो मैं मैडम आपके पास आता हूँ, आपका परिचय में जाना चाहता हूँ। मेरा नाम शिवी है। आप भी एक ऑथर है मैम। आज के समय में जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो यंग जनरेशन है वो स्क्रॉल में लगी हुई है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। किससे 65 साल के लोग भी स्क्रॉल ही कर रहे होते हैं, देखा मैंने। उम्र जैसे कुछ चीजों में उम्र की बाधा नहीं होती, तो बर्बाद होने में भी इस चीज में उम्र की बाधा नहीं रही। बिल्कुल। तो किस तरीके से आप नए पाठक को, जो नए रीडर्स हैं, उनको किस तरीके से आप यहाँ पर ला रहे हैं? और आप चूंकि 3 दिन से लिटचोक में हैं, तो आपको क्या अनुभव लगा है अभी तक का, किस तरीके से रीडर्स आपके पास आ रहे हैं? सबसे पहले तो रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं उसका आंसर करूँगी। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम। मेरी बच्ची है, मुझे शायद मेरे फादर ने बोला कि आप भले एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ो, जब इंटरनेट नहीं था, बट पढ़ो। बट आज जैसे कि स्वराज ने बोला, इट्स डूम स्क्रॉलिंग। 10 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स का जिंदगी है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम। पहले तो कोशिश ये करें कि घर से छोटा रीडिंग स्टार्ट करवाएं। फर्स्ट स्टेप। कमिंग बैक टू आवर कम्युनिटी एंड स्टॉल, जो भी हमारे पास स्टॉल पे आ रहा है, कोशिश ये है कि आप पढ़ें। जैसे स्वराज ने वापस मेंशन किया, हमारी बुक्स आर ऑल डिस्काउंटेड। द आइडिया इज नॉट टू मेक द प्रॉफिट आउट ऑफ इट। द आइडिया इज कि आप प्लीज आएं, आपको जो जॉनरा पसंद है आप उसे देखें, कुछ पेजेस फ्लिप तो करें, समझें तो कि आप उसे पढ़ पाएंगे कि नहीं। बिकॉज नहीं तो पूरा डिजिटल ना, नाउ इट्स एआई। हमारे क्लोन तैयार हो रहे हैं दुनिया में, हमारा दूसरा कितने घूम रहे हैं हमें पता नहीं है। उस जमाने में प्रिंटिंग एंड बुक्स आर द ओनली सेवियर।
ये मेरा मानना है। सो आई थिंक पढ़ना तो सभी को चाहिए, चाहे किसी भी भाषा में पढ़े आप। मैं इंग्लिश में लिखती हूँ इसका मतलब ये नहीं, आपको जो भाषा समझे। सो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट, और मेरी कोशिश यहाँ पर, हमारी सबकी कोशिश यहाँ स्टॉल पे यही है। जी बहुत अच्छा प्रयास है। आपकी बुक मैम यही है, शिवी जी जो इस बुक की राइटर हैं, वर्ड्स अनसेड ये बुक है इनकी। आप या तो यहाँ पर आकर के स्टॉल में, लेकिन दूसरी भी बुक स्टॉल में जाकर के ये बुक देख सकते हैं और ले सकते हैं। स्वराज जी की जो बुक है वो सर यही आवर डेज ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है, और ये भी आप पढ़ सकते हैं। मैम सर ये इजराइल और फिलिस्तीनी युद्ध का वास्तविक घटनाओं पर आधारित ये उपन्यास है जिसको आप पढ़ सकते हैं। हमारे साथ एक और ऑथर हैं सर, मैं आपसे आपके पास आऊँगा सर। आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ सर। मेरा नाम स्वप्निल अरोड़ा है। अच्छा। और मैं दो बाइलिंगुअल ऑथर हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ और अंग्रेजी में भी लिखता हूँ। अच्छा चलिए स्वप्निल जी, आपकी जैसे बुक है, मैं सबसे पहले तो वो बुक यही बुक है 11 चिट्ठियाँ, ये 11 चिट्ठियाँ ये स्वप्निल जी ने लिखी हुई है ये बुक। आप इसको भी देख सकते हैं, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ क्या संग्रह उपन्यास है कि कहानियों का संग्रह है? नहीं, ये कहानियों का संग्रह नहीं है, ये एक उपन्यास ही है जिसे 11 चिट्ठियों के माध्यम से मैंने बयान करने की कोशिश करी है। ये एक महिला की लाइफ की स्टेजेस के हिसाब से उनके क्या जो वो इश्यूज फेस करते हैं, या क्या ऐसा हमारा जो समाज का जो एक आईना है वो दिखाने की कोशिश इसके अंदर करी है, और क्या सॉल्यूशंस है। इट कैन बी अ गाइड ऑल्सो, इट कैन बी अ मिरर टू द सोसाइटी ऑल्सो। सो वो सब चीज़ें बुक में दिखाने की कोशिश मैंने करी है। मैं पुरुष हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर पुरुष के अंदर एक महिला का एक वो जो अंश है, जो हमारा फेमिनिस्ट जो पार्ट है अंदर का, उसको ध्यान में रखते हुए वो अंदर की जो महिलाओं के जो इमोशंस है उसको मैंने बाहर लाने की कोशिश करी है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एक चीज और बताता हूँ, ये जो नॉवल है इसे एपिस्टोलरी स्टाइल नॉवल बोलते हैं। तो इस एपिस्टोलरी स्टाइल का मतलब ये होता है कि जो संवाद खतों के माध्यम से जो होता है। आप जैसे आप बता रहे हैं स्वप्निल जी कि आप बाय लैंग्वेज में आप लिखते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। आज के समय में जहाँ तक कि मुझे याद भी है, इंग्लिश का लैंग्वेज जो पाठक है वो बहुत ज़्यादा है, और हिंदी का जो पाठक है वो बहुत कम है। राइटर्स हिंदी के लगभग कम होते जा रहे हैं, और इंग्लिश के ही राइटर्स आते हैं। ये लैंग्वेज की बात हो गई। मेरा पहला सवाल है इसमें कि लैंग्वेज में आप आज के समय में इसको कहाँ देखते हैं लैंग्वेज को? दूसरा एक सवाल है जो शिवी जी मुझसे बात कर रहे थे कि आज AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक एज ए राइटर और एज ए पाठक अगर मैं खुद को मानूं, तो हम दोनों की कहाँ पर हम लोग स्टैंड कर रहे हैं? तो पहले लैंग्वेज के ऊपर अपन बात करते हैं। लिट चौक की अगर मैं बात करूं, मेरे ख्याल में दोनों मुझसे एग्री करेंगे कि जितना हम लोगों ने पाठकों का यहाँ पे मतलब जो जितना भी आगमन हुआ है, ज़्यादातर लोगों ने हिंदी लिटरेचर को चूज़ किया है। अंग्रेजी लिटरेचर को बहुत कम लोगों ने पसंद किया है। तो इसीलिए हिंदी जो है वो मर नहीं सकती। हिंदी हमारी अपनी भाषा है, हमें बोलने में वही पसंद आती है। एक अमिताभ बच्चन साहब का मैंने इंटरव्यू सुना था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन में क्या डिफरेंस है। अमिताभ बच्चन साहब ने ये कहा था कि मेरे अभिषेक बच्चन सोचते अंग्रेजी में, बोलते अंग्रेजी में, और हर चीज़ जो है वो अंग्रेजी में करते हैं। मैं पहले सोचता हिंदी में हूँ, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है मेरा माइंड, नैनो सेकंड या जो भी जितना भी टाइम लगता है, और फिर वो मुंह से इंग्लिश निकलती है। तो हम पहले हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद में हमारा माइंड प्रोसेस करता है इंग्लिश में, और फिर सब कुछ बाहर निकलता है। अगर हम लिखते भी हैं तो भी हमारा थॉट प्रोसेस ये रहता है, हम पहले हर चीज़ हमारे मन में, अगर हम प्लॉट की बात करें, जो विजुअलाइजेशन है उसकी बात करें, वो सब हिंदी में ही आते हैं। उसके बाद हम उसको अंग्रेजी में कहीं ना कहीं कागजों पे उकेरते हैं। तो हिंदी मरेगा नहीं, हिंदी रहेगा, हमेशा रहेगा। हिंदी के पाठक रहेंगे, हिंदी के रसिया हमेशा जिंदा रहेंगे। तो ये पहली चीज़ थी। मैं दूसरा सवाल मिस कर गया आपका। दूसरा सवाल में AI के लिए आपने बोला था। AI एक बहुत अच्छा टूल है, हम भी यूज़ करते हैं एडिटिंग वगैरह के लिए। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। चैट GPT आजकल बहुत हो गया, सब लोग उसको लेटर्स बनाने के लिए या कुछ ही बात कर रहे हैं। जब तक हम AI को सिर्फ एक टूल की तरह देखेंगे, इट इज़ अ वंडरफुल सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। लेकिन अगर हम उससे, वो एक कहावत भी चलती है ना आजकल जो बड़ा चलता है कि आई वॉन्ट AI टू डू माई लॉन्ड्री एंड ऑल, है ना, वो मेरे हेल्प करे चीज़ों में। आई डोंट वॉन्ट हिम टू राइट फॉर मी, या आई डोंट वॉन्ट हिम टू मेक म्यूजिक फॉर मी, या कुछ ऐसा कुछ है ना। वो जब तक एक हेल्पिंग टूल है तब तक बहुत अच्छा है। अगर उसको मैंने अपने ऊपर ही बिल्कुल वो डाल दिया कि हर चीज़ मेरा वही करेगा, तो फिर वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। एज अ राइटर ह्यूमन इमोशंस जो मैं लिख सकता हूँ वो AI नहीं लिख सकता।
हाँ, AI की टूल से मैं एडिटिंग अच्छी कर सकता हूँ, फॉर्मेटिंग अच्छी कर सकता हूँ, उसको अच्छा बेहतर बना सकता हूँ कंटेंट को, लेकिन वो जो कंटेंट है, वो जो विजुअलाइजेशन है, वो मेरा खुद का है, ये राइटर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस रीडर भी तभी मेरे से जुड़ेगा जब वो मेरा ओरिजिनल कंटेंट होगा। AI कैन डू एनीथिंग, मैं उससे शायरी लिखवा सकता हूँ, कविता लिख सकता हूँ, पूरी किताब लिखवा सकता हूँ, लेकिन क्या वो उन ह्यूमन इमोशंस को, उन कॉर्ड्स को टच कर पाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। तो AI सिर्फ हेल्पिंग टूल है, पूरा अपने आप में एक टूल नहीं है। जी on AI, what Swapnil was saying is that कि मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ जब मैं ट्रेनिंग्स भी देती हूँ कि ह्यूमन ने AI बनाया है, उसको ओवर पावर मत करने दो। एज ही सेड द सेम थिंग, उसको टूल है, टूल की तरह यूज करो। तुम्हारा चश्मा टूल है तुम्हें बेहतर देखने के लिए, यूज इट एज अ टूल, आंखें नहीं है वो। सो वो हमने बनाया है, हमको अगर जिस दिन ओवर पावर कर गया तो शायद किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा कहीं भी। और मतलब AI एक ऐसा किचन का चाकू है जिससे आप चाहें तो सब्जी भी काट सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत खराब हो गई तो आप एक इंसान पे हमला भी कर सकते हैं, है ना। तो हम उसे जैसे यूज करेंगे वो वैसे अपने लिए काम करेगा, और किसी ने उसको ऐसे यूज किया कि वो वेपन की तरह काम करे, तो हमारे ऊपर ही है कि हम उसे कहाँ लेके जाएं। बिल्कुल सही बात है, ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो ये थे हमारे साथ जो इस स्टॉल में जो यहाँ पर हमारे साथ, सॉरी मैं भूल गया, जो रीडर्स हैं और जो ऑथर्स जो हैं, इंडी ऑथर्स ग्रुप्स के लोग हैं जिनसे हमने बात करी। शिवी जी थे, स्वराज जी थे और स्वप्निल जी थे, जो ऑथर्स हैं खुद, और जिनकी बुकें हमने आपको बताई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए NYS इंडिया के साथ। मैं आपके साथ था निखिल। हम और भी आगे चलते हैं और लिट्चोक के मजे आपको बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।